नबी पाक अलैहिस्सलाम ने नौजवानों की हुकूमत से पनाह मांगी, नौजवानों की हुकूमत से पनाह मांगी है, इसलिए कि नौजवान बड़ी जल्दी प्यार भी करता है और बड़ी जल्दी नफरत भी करता है। सोचें मजबूत नहीं होती। नौजवान आदमी, जवान आदमी, बिखरी हुई सोचें होती। मेरे रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नौजवानों से उनके मिजाज के मुताबिक डील करते थे, उनकी तबीयत के मुताबिक उनकी ज़हन साजी करते थे। हम ना जवानों को वक्त नहीं देते, हम मुतालबा करते हैं नौजवान से कि वो है नौजवान बातें बूढ़ों वाली करे। अगर जवानी में बूढ़ों वाली बातें करे तो फिर तो शेख सादी कहते हैं सारे बूढ़े छोड़ के उस नौजवान के पास बैठो, उसके पास फैज़ ज़्यादा है। अगर ऐसा हो जाए, क्योंकि दर जवानी तौबा करदन शेवा पैगम्बरी, ये तो अच्छी बात है, लेकिन मेरे अजीज़ अगर ऐसा ना हो, ऐसा मुमकिन ना हो, तो फिर नौजवान को आप उसकी तबीयत के मुताबिक डील करें। आप उसकी सोच देखें, उसका रवैया देखें, उससे प्यार करें। नबी करीम अलैहिस्सलाम के पास एक नौजवान दाखिल हुआ। अंदर दाखिल होते ही उसने फटाफट एक बात कर दी। कहने लगा, या रसूलल्लाह मुझे ज़िना की इजाज़त दे दे, मेरे जज्बात बहुत भटक गए, मैं रोक नहीं सकता। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से उसने कहा मुझे ज़िना की इजाज़त दे दे। हुजूर फरमाने लगे आगे आ जाओ। हज़रत उमर कहते मुझे बड़ा गुस्सा था, मेरा दिल कर रहा था उठूँ और 2 थप्पड़ मारूँ इसे। तरीका बात करने का। हुजूर ने बुलाया, पास बिठाया, थपकी दी। फरमाया एक बात तो बता, तेरे सवाल का जवाब फिर देता हूँ, एक बात तो बता। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाइए। हुजूर फरमाने लगे तू पसंद करता है कि तेरी बहन के साथ कोई ज़िना करे? पसंद करता है तू कि तेरी बहन के साथ कोई ज़िना करे? कहने लगा हुजूर मैं बात भी सुनना पसंद नहीं करता। तेरी बेटी के साथ? कहने लगा हुजूर ज़ुबान उसकी खींच लूँगा जो ये बात करेगा। कहा तेरी माँ, तेरी पुप्पी, खाला का? हुजूर खबरदार, किसी बंदे को मैं इजाज़त नहीं दूंगा। रसूल करीम फरमाने लगे जिससे तू ज़िना की इजाज़त मांग रहा है वो भी तो किसी की बहन है ना, वो भी तो किसी की बेटी है। जो गैरत, जो हमीयत तुझे अपने घर के बारे में आती है वो दूसरे के बारे में क्यों नहीं आती? जब नबी करीम ने उस नौजवान को उसके मिजाज के मुताबिक समझाया तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। अर्ज करने लगा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, हुजूर ज़िना की इरादा तो एक तरफ, आज के बाद मेरी ज़ुबान पर इसका नाम भी नहीं आएगा। आप सामने वाले की नफ्सियात को देखें। हमारे यहाँ हमारे घर में कोई फ़ोन करे तो हम गैरतमंद बन जाते हैं। मेरी गैरत को गवारा नहीं कि कोई मेरे घर में फ़ोन करे, और अगर मैं किसी के घर में फ़ोन करूं तो फिर गैरत किधर गई? फिर भी आप गैरतमंद नहीं साहब, फिर भी आप गैरतमंद नहीं। अगर आप किसी के घर फ़ोन करते हैं तो आप गैरतमंद नहीं, तो याद रखें अगर आप ये हरकत कर रहे हैं तो फिर आपको भी थोड़ा एहसास होना चाहिए ना।